तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन कहता है कि एक खिलौना जिसकी त्रिज्या जो है वो ऊपर जो है शंकु के आकार का है, नीचे जो है अर्धगोले के आकार का है। ऊपर शंकु के आकार का है, नीचे अर्धगोले के आकार का है। अब इसकी जो त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर का है। त्रिज्या कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ r बराबर लिखेंगे 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। और खिलौना का जो संपूर्ण ऊंचाई है, मतलब टोटल जो ऊंचाई है वो 15.5 सेंटीमीटर का है। खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर का है। ठीक है ना? तो देखिए खिलौना का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर का है और नीचे क्योंकि अर्धगोला है, नीचे अर्धगोला है ना, तो अर्धगोले की जो ऊंचाई होती है उसकी त्रिज्या के बराबर होती है। अर्धगोले की ऊंचाई उसके त्रिज्या के बराबर होती है, यानी अर्धगोले की जितनी त्रिज्या है उतना ही उसका ऊंचाई होगा। यानी अर्धगोला की त्रिज्या कितना है? 3.5 है ना? अर्धगोला की ऊंचाई भी कितना होगा? 3.5। जितना त्रिज्या उतना ही ऊंचाई, जितना त्रिज्या उतना ही ऊंचाई। तो अर्धगोले की त्रिज्या 3.5, तो अर्धगोले की ऊंचाई भी 3.5। लेकिन हमको देखना है यहाँ पर ये जो ऊपर शंक्वाकार भाग है इसकी ऊंचाई क्या होगी वो निकालना है। तो 3.5 माइनस कर देंगे 15.5 में, तो ये जो शंकु है उसका आ जाएगा। समझ गए? तो h बराबर क्या करेंगे हम? h किसके लिए? शंकु के लिए, है ना? तो h बराबर हो जाएगा 15.5 माइनस 3.5। बात समझ गए? h किसका निकल रहा है? शंकु का h निकल रहा है। माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 में 5 तो 0 हो जाएगा और 15 में 3 तो 12, सीधा सीधा 12 सेंटीमीटर आ गया। कोई दिक्कत क्या? अब क्या करेंगे, चूंकि इसका हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्वेश्चन बोल रहा है कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो नीचे अर्धगोला है और ऊपर शंकु है, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका L का जरूरत होगा, उसकी तिरछी ऊंचाई का जरूरत होगा। समझ गए ना? तिरछी ऊंचाई फिर हम निकाल लेंगे L बराबर, L किसका? शंकु का। L इसी का होता है, L ये वाला जो है ये तिरछी ऊंचाई है, इसको निकाल रहे हैं हम। L बराबर होता है √h² प्लस r²। L बराबर √h² प्लस r²। कोई दिक्कत क्या? तो ये हो जाएगा हमारा h का मान ले लेंगे 12। ठीक है ना? 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस r का मान 3.5 का स्क्वायर। ठीक है? और ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर करेंगे 12 बरी 144 हो जाएगा। 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144। ठीक है ना? अब प्लस कर लेंगे इसको 35, 3.5 को हम 3.5 से गुना कर लेंगे। 3.5 को 3.5 से गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम गुना कर रहे हैं 3.5 गुना 3.5। 5 बचे 25 का 5 हाथ में 2 और 5 या 15 और 2 17। फिर एक अंक के नीचे काटेंगे, 3 बचे 15 का 5 हाथ में 1 और 3 या 9 और 1 10, है ना? ये 5 उतर जाएगा, उसके बाद 7 5 12 का 2 हाथ में 1 हो जाएगा, 1 और 1 2, है ना? 1 और 1 2 हो गया और फिर 1 ये हो गया। ठीक है ना? अब 2 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12.25। दशमलव के बाद एक अंक बोला जाता है 12.25। तो इसमें यहाँ पर लिखेंगे 12.25। कोई दिक्कत क्या? अब इसको जोड़ेंगे, दशमलव इसमें नहीं है तो दशमलव वाला को बाद में लिखेंगे। ये 12 ये 44 में जोड़ देते हैं। ठीक है ना? तो जोड़ेंगे 4, ये 2 और 4 6 हो गया। फिर आपका ये 1 और 4 5 हो गया और इधर का 1 156.25। 156.25। अब 156 को हम लोग को वर्गमूल निकालना पड़ेगा ना, रूट है ना, रूट मतलब वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालेंगे 156.25 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा।
कोई दिक्कत? तो जोड़ा लगाएंगे, दाहिनी तरफ से जोड़ा लगाएंगे, 2 अंक का जोड़ा, फिर यहाँ 2 अंक का, फिर इधर एक बेजोड़ हो गया, बिना जोड़ का हो गया, इसको पहले निकाल लेते। ठीक, वर्गमूल का नियम है, यहाँ एक है तो एक से जाएगा, एक यहाँ भी लिखेंगे, एक यहाँ भी लिखेंगे, एक एका एक, कोई दिक्कत क्या? यहाँ पर एक जोड़ेंगे भी, एक और एक 2, ठीक है, यहाँ एक में घट गया, फिर जोड़ा अंक उतरेगा 56, कोई दिक्कत क्या? अब यहाँ पर ये जाएगा, कै बार जाएगा? 2 बार जाएगा। कितने बार? 2 बार जाएगा, तो ये यहाँ 2 लिखे तो यहाँ भी 2 लिखे हैं अभी, ये हो जाएगा 2 दूना 4, और फिर 2 दूना 4, कोई दिक्कत क्या? 3 बार नहीं जाता, अगर यहाँ 3 लिखते तो यहाँ भी 3 लिखते ना, 23 बन जाता, ये 3 तो 23 दिया 69 हो जाता, ये छपने है ना, 2 बार जाएगा, बात समझ रहे ना? तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, 2 इधर जोड़ेंगे, 2 और 2 4, और फिर इधर हो जाएगा आपका 2, फिर इधर 6 में 4 घटा लेंगे, 2 आ जाएगा, 5 में 4 1। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसको उतारना रह गया, यहाँ दशमलव आ गया, इस दशमलव को यहाँ पर बैठा देंगे और ये जोड़ा अंक उतार देंगे 2 5, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? वर्गमूल जो लोग नहीं जानते होंगे सीखिएगा। अब ये लगभग 5 बार जाएगा, कितने बार? 5 बार, देखो 5 बार में चला जाना चाहिए, 5 बचे 25, 5 बचे 25, 5 हाथ में 2, फिर 5 चौके 20 और 2 22, 22 का 2 हाथ में 2, अब 5 दूना 10 और 2 12, समझ रहे ना? इधर 5 जोड़ना भी रहता है, 5 5 10 का 0 हाथ में 1 4 और 1 5, फिर इधर 2, इधर घटा लेंगे, इस तरह से वर्गमूल निकालते, समझ रहे ना? तो कितना आ गया? 12.5। एल का मान कितना निकला? 12.5 सेंटीमीटर। ये वाला निकल गया 12.5, समझिए? ये त्रिज्या हो गया 3.5, ये वाला आपका 12.5, और ये वाला ऊंचाई कितना निकला था? 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का क्या? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस नीचे अर्धगोला है, नीचे अर्धगोला है और ऊपर शंकु है, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो इधर फिर हो जाएगा प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए ये हो जाएगा। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर। क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई r l। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r l। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? कॉमन कर लेंगे, पाई और r कॉमन कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे दोनों से, पाई और r। अब पाई आर कॉमन ले लेंगे, यहाँ से पाई और आर कॉमन ले लिए तो देखिए यहाँ पर 2 आ गया, इसको यहाँ लिखेंगे, यहाँ आर के है 2 का आर है ना, आर स्क्वायर में है, आर स्क्वायर मतलब आर के है 2 है, एक को कॉमन कर लिए तो एक आर यहाँ बच गया, समझ रहे हैं ना? प्लस पाई और आर इससे निकल गया है, बाहर कॉमन निकाल दिए तो बचा क्या? एल लिख लेंगे ऐसे। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब आगे बढ़ते हैं, अब मान बैठाते हैं। पाई का मान हो जाता है 22/7, फिर आर का मान लेना है 3.5। देखिए आर का मान है ना 3.5, 3.5 वो बैठा लेंगे, फिर ब्रैकेट लेंगे 2 गुना आर का मान 3.5, ठीक है, प्लस एल का मान अभी लाए थे 12.5, एल का मान 12.5। कोई दिक्कत क्या?
और इसका दशमलव हटा लेते हैं, ये हो जाएगा 22/7। इसका दशमलव हटाएंगे तो 35 हो जाएगा। और नीचे दशमलव के बदले नीचे 1 लिखेंगे और दाहिनी तरफ जो अंक रहेगा उतना 0 बैठाएंगे, समझे ना? यस सर। तो 0 बैठा लेंगे, एक अंक है दाहिनी तरफ, 1 0 बैठा लिए। फिर इधर आपका ये 3.5 दूना का 7, 3.5 को यानी 3.5 को 2 से गुना करेंगे 7 आ जाएगा, समझ रहे हैं ना? 7 प्लस ये हो जाएगा 12.5, ठीक है। इसको काट लेते हैं, 7 का 7, 7 पचे 35, 5 एका 5 और 5 दूना 10, 2 एका 2 और ये 2 एका 2, 2 एका 2। यहाँ आ गया है आपका 11 आ गया ना? यस सर। इधर 11 बचा ना? यस सर। और इसको जोड़ेंगे, दशमलव को छोड़िए, अभी 12 और 7 जोड़िए, 12 7 19 हो गया। और दशमलव 5 कर देंगे, गुना 19.5। कोई दिक्कत क्या? नो सर। समझ में आया अच्छा तरह से ना? यस सर। ये 19 कैसे आया? 12 और 7 जोड़े 19 हुआ, और 0.5 है उसको 0.5 तो 19.5 को फिर 11 से गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 11 पचे 55 का 5 हाथ में 5, 11 पचे 55 का 5 हाथ में 5, और 11 9 99 और 5 104 है ना? यस सर। 11 9 99 हुआ और 5 104, 104 का 4 हाथ में 10, ठीक है। और 11 का 11 और 10 21, ठीक है। गुना हो गया, 11 10 21 हो गया, एक अंक के बाद दशमलव, मतलब ये हो गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया है? यस सर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। तो नोट करिए फिर, ओके।